चलिए फ्रेंड, आज हम बनाते हैं सिर्फ 1 कटोरी गेहूं के आटे से बहुत ही टेस्टी चटपटा ऐसा नाश्ता कि अगर आप समोसा कचौड़ी खाने के शौकीन हैं तो ये नाश्ता आप रोज़ बनाएंगे। इसमें समोसा कचौड़ी दोनों का टेस्ट मिल जाएगा और बनाने में इतना आसान है कि झटपट बन जाता है। तो चलिए नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो नाश्ता बनाने के लिए हमने लिया है 1 कटोरी गेहूँ का आटा। उसमें स्वाद अनुसार आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स और 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल और बारीक कटा हुआ ढेर सारा हरा धनिया डाल दिया है और सारी चीज़ों को आटे में अच्छे से मिक्स कर देनी है। ऑयल, धनिया, नमक को अच्छे से मिक्स करना है। जितना ऑयल को आटे में आप अच्छे से मिक्स करेंगे उतना ही नाश्ता सॉफ्ट और टेस्टी बनेगा। तो इसी तरीके से देखिए सारी चीज़ों को आटे में अच्छे से मिक्स कर दिया है और मिक्स करने के बाद में इस आटे में से थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब आटा मैंने अलग कटोरी में निकाल दिया है, जो हम नाश्ते में बाद में यूज़ करेंगे। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 चम्मच के करीब निकालना है और बचे हुए आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए सॉफ्ट सा आटा लगा लेना है। पानी एक साथ नहीं डालना है, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा 3-4 बार में करके और जितनी पानी के आटे में ज़रूरत है उतना ही डाल के सॉफ्ट सा आटा लगा लेना है। आटा बिल्कुल गीला भी ना हो और बिल्कुल टाइट भी ना हो। तब तक फ्रेंड से अगर आपको वीडियो में ज़रा सा भी कुछ भी अच्छा लगे तो आप एक लाइक ज़रूर करना। तो देखिए इसी तरीके से मैंने सॉफ्ट सा आटा लगा के तैयार कर दिया है और आटे को इस तरीके से बिल्कुल चिकना कर देना है। चिकना करके और ढक्कन लगा के 10 से 15 मिनट तक आटे को सेट होने के लिए रख देना है। तब तक हम करते हैं नाश्ता बनाने के लिए दूसरी तैयारी। तो देखिए इसी तरह से आटा बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट करके हल्का सा मैंने ऑयल लगा के और ढक्कन लगा के आटे को साइड में रख दिया है। अब ये मैंने लिए हैं 4 उबले हुए आलू। इस नाश्ते में उबले हुए आलू का यूज़ करना है, कच्चे आलू का यूज़ नहीं करना। उबले हुए आलू जब ठंडे हो जाए तो इनको छील लेना है और छीलने के बाद में ग्रेटर से बिल्कुल बारीक ग्रेट कर लेना है। आप चाहे तो पोटैटो मैशर से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन उसी छोटे बड़े साइज में मैश होता है और ग्रेट करने से बिल्कुल सेम एक बराबर में आलू अच्छे से मैश हो जाता है। तो देखिए इसी तरीके से ग्रेटर का जो बारीक वाला साइड है उसे मैंने सारे आलू को इस तरीके से मैश कर लिया है। मैश किए हुए आलू में अब मैंने डाल दी है आधा चम्मच के करीब नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल लें। आधा चम्मच के करीब नमक, चुटकी भर हल्दी पाउडर, भुना हुआ आधा चम्मच जीरा और 1 चम्मच चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा गरम मसाला। अगर आप चाहे तो मैगी मसाला भी ऐड कर सकते हैं और अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो लाल मिर्च पाउडर या हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसे बस कम मिर्च में इसी तरह चिली फ्लेक्स डाल के ही बना सकते हैं। अब सारे मसाले को आलू में अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद में अब हम बनाते हैं नाश्ता। दूसरी तरफ आटा भी बिल्कुल अच्छे से देखिए सेट हो गया है। अब आटे को हल्का सा एक बार फिर से इस तरीके से चिकना कर लेना है और बड़ी बड़ी साइज़ की आटे की 2 लोई बना लेनी है। अगर आपने ज़्यादा आटा लगाया तो आप 4 लोई बना लें। मैंने 2 बड़ी साइज़ की लोई बना ली है। अब लोई पे सूखा आटा लगा के और बड़ी सी पतली सी एक रोटी बना लेनी है। रोटी मोटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल पतली, ज़्यादा पतली भी नहीं। जैसे नॉर्मल रोटी बनाते हैं उसे हल्की सी पतली सी रोटी बना के और बड़ी साइज़ की एक रोटी बना लेनी है। तो देखिए इसी तरीके से मैंने खूब बड़ी सारी रोटी बना ली है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये ज़्यादा मोटी भी नहीं है और इस तरीके से बस इसी तरह पतली रोटी बनानी है। अब जो हमने आलू का मसाला तैयार कर रखा है वो इस तरीके से पूरी रोटी पर बराबर एक जैसे फैला लेना है और अच्छे से रोटी पे चिपका देना है, ताकि जब हम नाश्ता बनाएं तो ये निकले ना और हटे ना। बिल्कुल बारीक आलू को मैश किया है तो ये निकलता नहीं है, बिल्कुल अच्छे से चिपक जाता है। तो पूरी रोटी पे हमने आलू के मसाले को इस तरह फैला दिया है और रोटी को टाइटली इस तरीके से एक रोल बना लेना है। रोल को बिल्कुल लूज नहीं, टाइटली बनाना है ताकि ये सारा एक जैसे अच्छे से चिपक जाए मसाला और रोल बिल्कुल टाइट बने। तो इसी तरीके से हल्का सा हाथ से इस तरीके से प्रेस करके और रोल बना के और चाकू से इस तरीके से छोटी छोटी इस तरीके से काट लेना है। ज़्यादा बड़ा नहीं, बस इसी तरीके से 1 इंच के साइज़ से हमें इस तरीके से सारे नाश्ते को काट लेना है और काटने के बाद में इस तरीके से हाथ में लेके नाश्ते को और हल्का सा इस तरीके से प्रेस करके और इसे गोल शेप दे देना है। तो देखिए इसी तरीके से नाश्ता जो आलू है वो भी इसमें अच्छे से
एक जैसा फैल जाएगा और बिल्कुल इस तरीके से लोई का शेप देना है, हल्का सा प्रेस करना है, ज़्यादा पतला नहीं करना। और इसी तरीके से सारा नाश्ता बना के मैंने दोनों लोई का तैयार कर लिया है, ताकि नाश्ता फटाफट बन जाए और उसमें ज़्यादा टाइम ना लगे। तो देखिए कितना बढ़िया परफेक्ट देखने में ही सुंदर लग रहा है और बनने के बाद तो ये और भी टेस्टी लगता है। अब दूसरी तरफ जो हमने एक कटोरी में 1 चम्मच आटा सूखा रखा था, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के और इस तरीके से पतला सा घोल बनाना है। इसका भी हम बाद में यूज करेंगे, तो इसलिए अब इस नाश्ते को बनाने के लिए इस आटे का हमें इस तरीके से पतला सा घोल बना लेना है, बिल्कुल गाढ़ा नहीं। और आटे में गुठलियाँ ना पड़े तो आप इसे अच्छे से मिक्स करके और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इस तरीके से पतला सा घोल बना लें। और साथ ही मैंने डाल दिया है 1 चम्मच के करीब सफ़ेद तिल। इससे नाश्ते का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अगर सफ़ेद तिल नहीं है तो आप इसमें काले तिल भी यूज़ कर सकते हैं। हल्का सा पानी कम लग रहा है तो मैंने 1 चम्मच के करीब फिर से पानी डाल दिया है और अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर दिया है। अब मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ। देखिए घोल इस तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल पतला भी ना और गाढ़ा भी ना। अब घोल तैयार हो गया है। दूसरी तरफ गैस पे मैंने पहले से ऑयल गर्म होने के लिए पैन में रख दिया था। ऑयल भी गर्म हो गया है अच्छे से। अब जो हमने नाश्ता बनाया है उसको इस तरीके से इस आटे वाले घोल में डीप करके और तुरंत हमें ऑयल में छोड़ देना है। बस ध्यान ये रखना है ऑयल को आपको अच्छे से गर्म कर लेना है और नाश्ते को फटाफट इस घोल में इस तरीके से डीप करके और ऑयल में छोड़ देना है। सारा नाश्ता इसी तरीके से पैन में छोड़ दिया है। अब गैस की फ्लेम मीडियम कर लेनी है और मीडियम लो टू मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे नाश्ते को आराम से फ्राई कर देना है। चम्मच से जो ऊपर की साइड है नाश्ते पे उस पर इस तरीके से ऑयल डाल देना है, ताकि ऊपर से भी बराबर ये अच्छे से पक जाए, वरना नीचे से पक जाएगा और ऊपर से हल्का सा कच्चा रह जाएगा। जो आटा हमने घोल लगाया है वो कच्चा रह जाता है। तो इसी तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसे धीरे धीरे आराम से अच्छे से फ्राई होने देना है, ताकि अंदर से भी अच्छे से पक जाए और बाहर से जले ना। तो इसी तरह धीरे धीरे 5 से 6 मिनट तक सारे नाश्ते को आराम से अच्छे से फ्राई कर लिया है, कलर चेंज होने तक, क्रिस्पी होने तक। तो देखिए कितना बढ़िया परफेक्ट कलर आ गया है और सारा नाश्ता इसी तरह से अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो बस अब इस नाश्ते को हमें इस तरीके से ऑयल से निकाल देना है। एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो इस तरीके से सारा निकाल के और सारे नाश्ते को हमने निकाल लिया है प्लेट में। बस इसी तरह जो बचे हुआ नाश्ता है उसको भी फ्राई कर लिया है और तैयार है गेहूं के आटे का टेस्टी चटपटा नाश्ता, जो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में इतना टेस्टी लगता है कि अगर आपने एक बार बना लिया तो आप बार बार इस नाश्ते को बनाएंगे। और इतना जल्दी बन जाता है कि आप सुबह बच्चों के टिफ़िन के टाइम भी ये नाश्ता बना के दे सकते हैं। इस नाश्ते में आपको समोसा, कचौड़ी सभी का टेस्ट एक साथ मिलेगा। तो आप भी इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई करना। और मेरी ये नाश्ते की गेहूं के आटे के नाश्ते की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। है ना बहुत ही आसान, टेस्टी, चटपटा, हेल्दी नाश्ता, सिर्फ घर की चीज़ों से बना हुआ। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल ये सॉफ्ट है ना, बिल्कुल समोसा कचौड़ी की तरह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।